श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही विशेष और खास मानी जाती है। दोस्तों, बस आपको 31 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो है 8 मार्च की है, तो 8 मार्च से पहले 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। बहुत ही खास होती है दोस्तों सोमवार की अष्टमी तिथि। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन उपाय करता है 31 चावल के दाने का, उसकी जो भी मनोकामना होती है ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने ये जो उपाय है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ही करने को बताया है। जब भी सोमवार की अष्टमी तिथि आए तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। ये जो उपाय दोस्तों, ये है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 31 चावल के दाने। अब जो आप 31 चावल के दाने लोगे वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही आपको लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने। जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं, और वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेने हैं 31 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो भी कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 31 चावल के दाने हैं ना, वो चावल के दाने आपको मंदिर की चौखट पर राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में कहीं भी आपको रख देने हैं, या तो सीधे हाथ की तरफ या फिर उल्टे हाथ की तरफ। अब आपको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो आप चावल के दाने शिव जी की चौखट पर रखोगे ना, मंदिर की चौखट पर, वो आपको बीच में नहीं रखने हैं। या तो आप राइट साइड में रखोगे या फिर लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। अब आपको आ जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा हो वहाँ पर आपको आ जाना है। अब देखना है दोस्तों, नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा ना, वहाँ पर आपको आ जाना है। अब आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं, ये आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों, ये जो आपके पास 31 बेलपत्र है, ये आपको लेकर जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अब जो आपके पास 31 बेलपत्र हैं, या तो आप 31 के 31 बेलपत्र पर पीला चंदन लगा, बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको पीला चंदन लगा लीजिए। पीला चंदन नहीं है तो आप ऐसे ही चढ़ा सकते हो। और ये जो बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, ये आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि माता अशोक सुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब आपको बेलपत्र जो है एक एक करके समर्पित करनी है। जैसे आपने एक बेलपत्र समर्पित करी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दूसरी बेलपत्र समर्पित करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी प्रकार आपको 31 बेलपत्र और 31 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ रखना है आपको, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। उसके बाद जो पत्ती का मुख होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, माता अशोक सुंदी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो विवाह को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, तो अपनी समस्या कहिए और मनोकामना कहिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी, और जो भी आपकी समस्या होगी वो समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आप उपाय करते हो तो सच्चे मन से कीजिए, विश्वास के साथ उपाय कीजिए। अगर हम विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जब भी कोई उपाय विशेष तिथि पर किया जाता है तो मनोकामना जो है अवश्य ही पूर्ण होती है। सोमवार की अष्टमी तिथि है, बहुत ही विशेष तिथि है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी मनोकामना भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। इस उपाय को विशेष तिथि पर किया जाता है, जैसे सोमवार की अष्टमी तिथि हो गई। सोमवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, पूर्णिमा के दिन, एकादशी तिथि के दिन और प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया जा सकता है। यदि आप सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन नहीं कर पाते हो तो इस उपाय को, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। बस आपको केतकी का फूल छोड़कर कोई भी आप सफ़ेद फूल ले सकते हो। सफ़ेद फूल आपको जितनी मात्रा में मिल जाए ना, आप उतने सफ़ेद फूल ले लीजिए और इन फूलों को, जो इन फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें आप तोड़ लीजिए। तोड़कर आप एक पन्नी में या किसी प्लेट में रख लीजिए और आपको जाना है शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में। आप इस उपाय को 5 से 7 के बीच में कर सकते हो। अब आप शिव जी के मंदिर में जाकर ये जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं आपके पास, इन फूलों की पंखुड़ी से आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है अच्छी तरह। जब आप श्रृंगार करोगे तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला किसी विशेष तिथि पर शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है तो उसकी जो मनोकामना होती है भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करो तो आपको मनोकामना नहीं कहनी है, क्योंकि भोले बाबा बिना मांगे ही आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। भोले बाबा जो भी इस उपाय को करता है तो भोले बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार अवश्य करके आइए सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन या फिर 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भी नहीं कर सकते तो कोई भी विशेष तिथि आती है तो उस दिन तो अवश्य आप श्रृंगार करके आइए। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, ये है जीवन में धन की कमी को पूरा करने के लिए। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर आपके जीवन में आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, फिर एक पैसा आप कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस विशेष उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार आए या फिर सोमवार की अष्टमी तिथि आए तो आपको इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करना है शाम के समय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक बना रहे हो तो आपको उस आटे को ना तो छानना है, बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। शाम के समय दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक को आपको एक प्लेट में रख लीजिए। दीपक को प्लेट में रखने के बाद आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय। शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब आप इस दीपक को जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे घर में, मेरे जीवन में धन की समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो और माता लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। बस आपको इस उपाय को करके जो है आपको भगवान को विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये उपाय करता है, दीपक जलाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा और प्रत्येक सोमवार इस उपाय को शाम के समय करना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।